तो नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे साथ है वो दीपक जी हैं। डाइट सेलिंग में ये फुल टाइम वर्क करते हैं, इनकी 8 हज़ार की टीम है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा पूरा डाइट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड रहेगा। जो भी उसके पॉइंट्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, पूरा खुल के बात की जाएगी कि क्यों लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं। पूरी बातें जो है खुल के बताई जाएंगी। तो ये पूरा पॉडकास्ट डाइट सेलिंग से ही रिलेटेड बातें होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आपका आने थैंक के यू। लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। यस सर। मैं तो आपके सभी व्यूअर्स का और आपका हाँ जी, बहुत हाँ बहुत जी। धन्यवाद ज़रूर देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस पैनल पर आने का मौका दिया, आपसे बातचीत करने का मौका दिया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि क्या आपके दिमाग में था जब आपके सामने ये नेटवर्क मार्केटिंग आई? ऑब्वियसली सब जानते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स बहुत होते हैं मार्केट के अंदर, इसको लेके लोग काम नहीं करते या धोखाधड़ी बहुत होती है। तो आपका जब ये सामने आया, तो क्या क्वेश्चंस थे, कैसे आपने उसको रियलाइज किया? तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल्स में बात करिए प्लीज़। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैंने पहली बार इस तरीके का जब नेटवर्क मार्केटिंग प्लान को बारे में देखा और जाना, इससे पहले मैंने कभी भी इस तरीके के बिज़नेस प्लान के बारे में और इन चीज़ों के बारे में मुझे मालूम भी नहीं था। लेकिन जब पहली बार कोई भी चीज़ जब हमारे सामने आती है, तो देखने के बाद जिस तरीके से नेटवर्किंग के अंदर बताया भी जाता है कि जब पहली बार किसी व्यक्ति को दिखाया जाता है तो बताया जाता है कि इस बिज़नेस में आप काम करते हैं। काम करने के बाद जो अर्निंग का जो ग्राफ दिखाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा एक इंसान को अट्रैक्टिव करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है कि यहाँ से आप बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हैं, वो भी बहुत कम समय के अंदर। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने अट्रैक्टिव किया तो वो एक कह सकते हैं अर्थ जो हम मनी है, इस मनी ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव किया कि यदि इस बिज़नेस में मैं काम कर लेता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो आने वाले समय में मैं यहाँ से एक अच्छी अर्निंग ले सकता हूँ। इस चीज़ ने मुझे अट्रैक्टिव किया और मुझे लगा कि नहीं, जब और लोग काफ़ी प्रोफाइल देखी मैंने, एक अच्छे प्रोफाइल के लोग, एक अच्छे प्रोफेशन के व्यक्ति इस बिज़नेस के अंदर हैं और बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। इस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव किया और अट्रैक्टिव करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इस बिज़नेस को मुझे करना चाहिए, तो मैंने इस बिज़नेस को करने का डिसीजन लिया। तो आपके दिमाग में नेगेटिव पॉइंट्स कभी नहीं आए कि यार, अगर मैं अभी लगा रहा हूँ, कल को अगर मैं पूरा फुल टाइम भी वर्क करता हूँ, कंपनी नहीं चलती या भग जाती है, तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा? उस टाइम पे क्या थिंकिंग थी आपकी? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जब एक इंसान, एक लीडर इस बिज़नेस के अंदर आता है, कोई भी नया एसोसिएट जब इस बिज़नेस के अंदर आता है, तो आने के बाद में ये तो सब लोगों को दिखता है कि ये फिगर है और इस फिगर को हम लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिगर को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, वो हम लोगों को सबसे पहले देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा पर्सनली जो अनुभव है, वो मेरा अनुभव इस बात को बोलता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में यदि किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। यदि आप लर्निंग पे फोकस करेंगे तो अर्निंग तो ऑटोमेटिक आपको आई जाएगी। जैसे लर्निंग किस सेंस के अंदर, किस तरीके की लर्निंग्स इसके अंदर जरूरत पड़ती है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बोला जाता है ना कि कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में जाता है, लाइफ के अंदर कोई व्यक्ति अपना कैरियर बनाता है या कोई अपॉर्चुनिटी उस व्यक्ति के सामने आती है, तो ऐसा बोला जाता है दो तरीके से आती है या दो तरीके से हम कोई प्रोफेशन को चूज़ करते हैं। एक होता है बाई चॉइस और दूसरा होता है बाई चांस। बाई चॉइस कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, एडवोकेट बनता है, कोई भी प्रोफेशन जो होता है वो उसका चॉइस वाला प्रोफेशन होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें आज तक कभी भी कोई इस तरीके से बनाया नहीं है कि कोई पहले से हम लोग पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा या कोई ऐसी एजुकेशन हम लोगों को होती नहीं है कि हम लोगों को जो है नेटवर्क मार्केटिंग करना है। ये बाई चांस किसी व्यक्ति के साथ में आता है, बाई चांस किसी फ्रेंड के द्वारा, किसी नॉन के द्वारा हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी जानने का मौका मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई व्यक्ति जब इस बिज़नेस के अंदर आता है, तो आने के बाद में इस बिज़नेस की नॉलेज जो है, इसकी डीपली नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति डीपली नॉलेज नहीं लेगा इस बिज़नेस की, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस बिज़नेस को लेके जैसे आपने पूछा भी कि आपने इस बिज़नेस को देखा और ज्वाइन भी किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि आपने बोला कि कंपनियां हैं, भग जाती है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने स्टार्टिंग में इस बिज़नेस को जब देखा, तो मैंने सबसे पहले इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव हर चीज़ के ऊपर विचार किया।
मेरे जितने डाउट्स थे इस बिज़नेस को लेके, मैंने सारे डाउट्सों को मेरे अपलाइन के थ्रू बैठ के उनसे बातचीत की, उन्हें क्लियर किया, और जब तक मुझे अंदर से बिलीव नहीं हुआ तब तक मैं इस बिज़नेस का हाथ नहीं लगाया। लेकिन जिस दिन से मुझे इस बिज़नेस को लेके बिलीव हो गया कि नहीं यार, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का पे आउट सिस्टम बेहतर है, तो फिर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, और फिर मैंने स्टार्ट किया। तो आपको जब विश्वास हो गया पहला, चलो ये तो आपने अपने अप्लायंस के साथ बैठ के अच्छे से सारी लर्निंग्स आपने सीखी, पूरे कंसेप्ट क्लियर किए, चलो ये बहुत अच्छी बात है। पर हर कोई उस लेवल पे नहीं सीख पाता है या अपना टाइम नहीं दे पाता है। तो फिर जब आपने नेक्स्ट किसी को प्लान दिखाया होगा, ऑब्वियसली सभी 99% या 98% नेगेटिव पीपल होते हैं, उनको सबको पॉजिटिव करना पड़ता है। मतलब एजुकेट नहीं है लोग, सीधी सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जितना समझा जाता है कि लोग उसको सीख नहीं पाते, मतलब उसको नेगेटिव ही फैला रखा है। तो उसी बारे में था कि आपने किस तरीके से उन लोगों को मोटिवेट किया, एजुकेट किया। देखिए, मुझे इस बिज़नेस को लेके जो लगता है वो सिंपल सा एक फंडा मैं समझता हूँ कि इस बिज़नेस में ज्वाइन तो हर व्यक्ति हो सकता है, बशर्ते उसे ये समझ में आ जाए कि इस बिज़नेस को उसे क्यों करना चाहिए। रीजन क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट जब तक क्लियर नहीं होगा, वाई क्लियर होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब कुछ भी काम करो अगर वाई क्लियर नहीं है तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब तक एक इंसान का व्हाई क्लियर नहीं है तब तक वो इस बिज़नेस को ज्वाइन नहीं कर सकता। और जब मार्केट के अंदर हम लोग मार्केट के अंदर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, रिजेक्शंस आते हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोगों को समझाना भी पड़ता है। लेकिन जब सारे लोगों को हम लोग समझाते हैं तो हमारा मेन पर्पज़ जो होता है वो उस व्यक्ति का व्हाई क्लियर करना होता है कि इस बिज़नेस को आपको क्यों करना चाहिए। उस व्यक्ति की नीड को हम लोगों को पहचानने की ज़रूरत होती है। यदि उस व्यक्ति की हम नीड को पकड़ पाए तो वो व्यक्ति हमारे साथ में आसानी से आ जाता है, क्योंकि पहले व्हाई क्लियर करना जरूरी है। जब उस व्यक्ति का व्हाई क्लियर हो जाता है तो हाउ तो हम बता ही देते हैं उस व्यक्ति को। तो जैसे अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपका वाई क्या था, आपका वाई कैसे क्लियर हुआ कि आपने क्यों ज्वाइन किया, इसका क्या आंसर रहेगा? देखिए सर, मैं यदि मेरे भाई के बारे में बात करूँ तो स्पेशली मैं शुरू से मेरी इच्छा थी, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में, हम लोग बैकग्राउंड भी बिलोंग नहीं कर पा रहे थे, और फैमिली का भी इतना बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं था। तो हम लोगों ने शुरू से ये देखा है कि नहीं यार, हमारे पास में बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, हमारे पास में सपने होने चाहिए, हमारे ड्रीम्स जो हैं वो सारे ड्रीम्स पूरे होने चाहिए। ऐसा मैंने शुरू से रियलाइज़ किया था। ऐसा सोचते थे कि जब हम नौकरी लगेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पूरी हो पाएगी। लेकिन मैं देख पा रहा था हमारे सर्किल में, हमारे मिलने वाले लोगों में, कि बहुत सारे लोग जॉब लगने के बावजूद भी वो जो चाह रहे थे वो ड्रीम्स उनके पूरे नहीं हो पा रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो। स्पेशली मैं इस चीज़ को तो नहीं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब में सपने पूरे नहीं होते हैं, वाई नॉट, हो भी सकते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो इंसान एक बड़े सपने देखना चाहता है, तो बड़े सपने देखने के लिए, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए उसे नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर बनाइए, या आप कोई फैक्ट्री डालिए, कोई कारखाने डालिए, कोई ऐसा बिजनेस करिए जहाँ से आप टीम बना सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर आपको नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो फिर आप एक बहुत ज़्यादा जो पैसा कमाना चाहते हैं, शायद मेरे हिसाब से वो कमाना शायद मुश्किल है। तो मुझे इस बिज़नेस में यही लगा कि यदि इस बिज़नेस को मैं कर लेता हूँ, तो मैंने देखा था कि हर प्रोफेशन का व्यक्ति था इस बिज़नेस के अंदर, जिनको मैंने देखा था कि वो व्यक्ति आए और इस बिज़नेस में सफल हो गए। वो व्यक्ति आए, सफल हो गए, आज उनके पास में अच्छी कार है, अच्छे घर हैं, अच्छी इनकम है, फैमिली भी खुश हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बिज़नेस ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव किया वो ये किया कि यहाँ पर व्यक्ति आता है और एक बार टीम बना लेता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल यदि काम करने के बाद यदि वो टीम बना लेता है, तो टीम बनाने के बाद वो व्यक्ति टाइम फ्रीडम ले सकता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा इस बिज़नेस ने मुझे अट्रैक्टिव किया। और मुझे लगा कि जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, लगभग मैं 23 ईयर्स ओल्ड था, 23 और का मेरा एज था, और मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। अभी मैं 28 ईयर्स ओल्ड हूँ, और अभी कुछ ही समय में मैं यहाँ से रिटायर होने वाला हूँ। यानी कि आप समझ सकते हैं 29 ईयर्स में यदि मैं यहाँ से रिटायर होता हूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी के, शायद मैं नौकरी में होता, यदि मैं कोई और धंधा कर रहा होता या कुछ भी कर रहा होता इवन, तो मुझे वहाँ पर 60 साल करना पड़ता, और यहाँ से मैं 29 साल की एज में भी रिटायर होता हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अनमोल 31 साल बचाए हैं, जिनको मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ। सर, आपको लगता है कि रिटायरमेंट एक मिथ है? रिटायर होके भी काम तो देखो, जब तक सांस लेंगे, ऐसा मानना है, बुक्स में भी हुआ है कि जब तक आप सांस ले तब तक काम करोगे। अंबानी, अडानी, इनका इनके पास पैसा है, रिटायर कभी भी हो सकते हैं।
पर हमें एक रिटायरमेंट के मिथ में डाला जा रहा है, या ये सच में वैलिड है, ये इट्स रियल, या ठीक है हाँ अब आगे आगे काम तो करना ही, सब ने काम करना है, सब लोगों को आगे ग्रो होना है। आप ये तो नहीं 31 के बाद या 30 के बाद फ्री हो जाएंगे, काम तो हमेशा लाइफ में रहेगा जब तक सांस लोगे, कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ, ये ह्यूमन बिहेवियर है, हम हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ नया कुछ नया कुछ नया। तो रिटायरमेंट तो मुझे लगता है एक मिथ है, जो एक सपना है जो एक नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को दिखा रही है। क्या वो सच में है? आपके इसमें क्या विचार है? हम्म, आपने एकदम सही कहा है। और आपके हिसाब से ये बात जो आपने बोली है कि नेटवर्क मार्केटिंग में रिटायरमेंट जो है वो लोगों को लगता है मिथक है। और आपने साथ ही बोला कि काम तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल मैं बोलता हूँ काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि काम पूरी ज़िंदगी भर करना है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इंसान पूरी ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम तो करता ही है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जब व्यक्ति रिटायर होता है, तो रिटायर होने के बाद में उस व्यक्ति का जो काम का जो प्रारूप है वो बदल जाता है मेरे हिसाब से। करता तो नेटवर्क मार्केटिंग में, पर फिर काम कम हो जाता है, जब अपने लेवल पे काम करते हैं तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप डायमंड बनते हैं, जब आप सफल इंसान बन जाते हैं, तो सफल बनने के बाद में आपका काम का प्रारूप चेंज हो जाता है कि अब आपके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, हज़ारों लोगों की आपके पीछे टीम होती है। फिर आपका काम होता है सिर्फ उनकी मॉनिटरिंग करना, आपका काम हो जाता है। फिर आपके पास में आपको जिस तरीके से हम फील्ड में जाके वर्क कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, इन चीज़ों से हम लोग जो हैं फ्री हो जाते हैं। फिर हमारा काम होता है इवेंट्स वगैरह होते हैं, मोटिवेशनल कोई प्रोग्राम हमारा हुआ, इवन एलडीपी होती है, और इवन बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज कराने होते हैं, वहाँ पर जाना। तो फिर मेरा मानना ऐसा है कि उस काम को काम नहीं, उस काम को एन्जॉय कहा जाता है। और कहा जाता है जो काम आपको करने में एन्जॉय आने लग जाए, तो फिर मैं मानता हूँ कि फिर उस काम में तो इंसान को बोझ लग ही नहीं तो सकता। वो तो कोई रिटायरमेंट भी मतलब नहीं। जैसे अभी भी आपको इन्जॉयमेंट आता है ये काम करने में, ऑब्वियसली लोगों से मिलना, बातें करना, प्लान दिखाना, ये भी एक इन्जॉयमेंट के एज ए रूप में आप इस यूज़ करें तो वो भी एज ए रिटायरमेंट ही है। पर आगे ये है कि हाँ, टीम को संभालना तो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, टीम को तो आपको मैनेज या मिलना जुलना वो तो रेगुलर रहता ही है, ये सब तो इसमें चलता ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक इंसान जिस भी काम को करेगा, यदि उस काम को करने में उसे एन्जॉय नहीं आने लगे, तो फिर वो काम ही नहीं होता। आज मैं यदि फील्ड में वर्क कर रहा हूँ तो मुझे उस काम को करने में मज़ा आ रहा है, नो डाउट। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, जो हम लोग चाहते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद में काम भी होता है, और काम के साथ साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पीछे टीम होती है, बहुत ही ज़बरदस्त लोग हमारे पीछे होते हैं। उन लोगों को आगे बढ़ाने का हमारा एक मिशन हो जाता है, क्योंकि हम सफल हुए, ये अब तक हमारा उद्देश्य रहता है कि हम डायमंड बने। लेकिन फिर इसके बाद हमारा जो प्रारूप है वो चेंज हो जाता है। हम चाहते हैं कि अब हमारे लोग आगे बढ़ें, हमारा ये उद्देश्य हो जाता है। बाकी लोग अब डायमंड्स बने, उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिले, उनकी ज़्यादा अच्छी टीम बने, इस तरीके से फिर आगे काम होता है। जी। तो सर ये तो सब अच्छी बात है, पर कई लोग बोलते हैं, देखते रहते हैं जाती है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो लोग इतने पढ़े लिखे होने के बाद लोग लोन लेके भी इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कौन सी मानसिकता या कौन सा माइंडसेट है जो उनको फंसा देता है इस चक्कर के अंदर? बाकी कंपनियों का एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है कई बार यूट्यूब पे और कई और जगह भी सुनता रहता हूँ, तो वहाँ पे आती रहती हैं खबरें कि इस तरीके की फ्रॉड्स हो चुके हैं, कई भाग गई थी वो भी, तो इसी तरीके से। देखिए पहली बात तो मैं किसी कंपनी विशेष का तो नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कौन सी कंपनी क्या है। वो अपनी जगह पे जिनको लगता है कि जिनको जो करना चाहिए वो अपनी जगह कर रहे हैं। बाकी मेरा एक मानना है कि यदि दुनिया के अंदर ओरिजिनल चीज़ होती है ना, तो ही फ़ोटोकॉपी निकल सकती है। यदि कुछ ओरिजिनल होगा ही नहीं तो फ़ोटोकॉपी कहाँ से निकलेगी? इसका मतलब कुछ फ्रॉड कंपनियाँ, यदि आप बोल रहे हैं फ्रॉड कंपनियाँ हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ ओरिजिनल तो है, तभी तो जाके फ्रॉड हो रहा है। इंसान का फितरत क्या होता है कि वो व्यक्ति बिना करे बहुत कुछ चाहता है, और उस काम के लिए उस काम करने के लिए वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको इंस्टेंट लाभ चाहिए, तुरंत लाभ चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक कोई जादू मंत्र या इस तरीके से नहीं है कि आप एकदम जादू की छड़ी घुमाओ और तुरंत इधर ज्वाइन करो और उधर करोड़पति बन जाओ। ये बहुत सारी कंपनियां आती है जिन्होंने गलत तरीके से लोगों को जो है भ्रमित करते हैं, उनको सपने दिखाते हैं, और सपने दिखाने की वजह से उन लोगों को लगता है कि यार ये सही कह रहे हैं और तुरंत के तुरंत पैसे वाले बन जाएंगे। और वो कह सकते हैं कि एक छोटे से लोभ के लिए, कच्चे लोभ के लिए
वो उसके अंदर ज्वाइन हो जाते हैं, और ज्वाइन होने के बाद वो काम करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो एक तरीके से दलदल की तरह, जैसे जैसे व्यक्ति उसके अंदर जाता है वैसे वैसे फंसता हुआ चला जाता है, फंसता हुआ चला जाता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि इस तरीके की कंपनी हम लोग, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की आज की डेट में भारत सरकार ने हमारी गाइडलाइन तैयार की हुई है। तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कौन सी कंपनियां लीगलिटी में काम कर रही है, कौन सी कंपनियां हैं जो लीगल है ना। तो हम लोग देखने के बाद यदि करें उस चीज़ के बारे में डिसाइड, तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और इन इलीगल कंपनियों की वजह से जो लीगल कंपनियां मार्केट में काम कर रही है उनका नाम खराब हो जाता है, उनकी वजह से लोगों को जो रिजेक्शन, जब ये अपनी बोला भी था थोड़ी देर पहले, प्रश्न किया था आपने कि मार्केट के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटियाँ, जब वो यहाँ पर व्यक्ति जाता है गलत चीज़ों में चला जाता है, तो उसके बाद उन चीज़ों को वो हम पे थोपने की कोशिश करता है कि आप भी गलत हो सकते हैं। सर ये बात तो आपकी ठीक है, पर 10 साल पहले जब हम पहले होता था, जैसे टायर 3 सिटीज़ के अंदर बहुत कम था नेटवर्क मार्केटिंग, पर अब मैं देख रहा हूँ टायर 3 सिटीज़ के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छे लेवल पे फैल रही है, और ऑलमोस्ट हर कोई किसी न किसी कंपनी का प्लान देख चुका है। और आज की जनरेशन में भी क्या लोगों को जुड़ना पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव वे में होगा, मतलब उनको रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए मैं यदि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपसे कहूँ, तो मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो टाइम है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है, वो टाइम अब शुरू हुआ है। वास्तविकता में यदि देखें तो लगभग 2021 के बाद का जो टाइम चल रहा है, ये एकदम गोल्डन टाइम, मेरा ऐसा मानना है गोल्डन टाइम है। क्यों क्यों गोल्डन टाइम कह सकते हैं? क्योंकि अभी लोगों को इस चीज़ की समझ आने लगी है, गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के बारे में पता लगा है, इसकी गाइडलाइन तैयार की है। तो जब गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है उन चीज़ों को लेके, तो निश्चित है कि उनको भी, गवर्नमेंट को भी ऐसा लगेगा कि यार हमें जब यहाँ से एक बहुत बड़ा जो है रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो फिर हम लोगों को इस की तरफ पकड़ करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट भी इसके प्रति सजग हो रही है। अभी उन्होंने वापस से इसकी गाइडलाइन जो है उसके अंदर सुधार करके वापस लाए हैं, ताकि कुछ कमियां रह गई थी वो, तो गवर्नमेंट वापस से भी सुधार करेगी, और सुधार करेगी तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि नौकरियां लोगों को मिल नहीं पा रही है, प्राइवेट सेक्टरों में नौकरियां चली गई है, तो वहाँ से भी लोगों के लिए एक बहुत चैलेंज वाला काम हो चुका है। तो जब वहाँ हमको चैलेंज नज़र आ रहा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में यदि एक एथिकल तरीके से काम करें, एक सिस्टम से काम करें, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। मैं मानता हूँ कि एक युवा का यदि ध्यान यदि नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ हो, और वो एथिकल तरीके से नेटवर्किंग करें, एक सिस्टम के साथ में नेटवर्किंग करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति यहाँ पर सफल हो सकता है। ओके, तो और सर नेक्स्ट ये है कि आपको कब ऐसा लगा कि हाँ मुझे अब फुल टाइम देना चाहिए? क्योंकि एक शुरू में ऑब्वियसली आपने भी शायद पार्ट टाइम स्टार्ट किया होगा, और कोई सा भी बिजनेस हो, इस बिजनेस को सब पार्ट टाइम ही स्टार्ट करते हैं। फुल टाइम तो रेयर केस में बहुत कम लोग मिलते होंगे, शायद आपके नॉलेज में हो। पर आपको कब लगा कि हाँ अब मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ, मेरी अर्निंग्स 10,000 या 20,000 या 40,000 पर मंथ इस नेटवर्क से हो रही है, मेरा नेटवर्क इतना अच्छा बिल्ड हो चुका है, और कि अब मुझे फुल टाइम काम देना है? कितने साल बाद आपको ऐसा फील हुआ जब आपकी टीम बनी उस तरीके से? देखिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा सर आपको। एक व्यक्ति को यदि विदेश जाना है, तो वो घर से लेकर के एयरपोर्ट तक कार लेके जाएगा, चाहे कार कितनी महंगी हो, लेकिन फिर एयरपोर्ट पे जाने के बाद उस कार को छोड़ के उसे एरोप्लेन में बैठना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कार को भी एरोप्लेन में रख के विदेश लेके चला जाऊँ, फॉरेन लेके चला जाऊँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये भी हमारा इसी तरीके का बिजनेस है। आप ठीक है, जब तक आप काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद में आप इस बिज़नेस को भी कर रहे हैं और साथ में आप दूसरा भी काम कर रहे हैं, जब दोनों काम आप कर रहे हैं तो कुछ समय तक आप दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको लगे कि आपके पीछे टीम है, और जब आपकी टीम को आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको उनके समय की ज़रूरत है, और उस समय यदि आप किसी दूसरे काम में उलझ रहे हैं, आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, और नेटवर्किंग के माध्यम से आपको एक अच्छा पैसा भी आ रहा है, तो फिर उस समय आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। आपने कब लिया, कितने टाइम बाद ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि आप, फिर भी दिमाग में आता है कि हाँ कैलकुलेशन बहुत होती है कि फैमिली की जिम्मेदारी भी होती है, बाकी चीज़ें भी देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है? मैंने जब इस बिज़नेस को किया था, लगभग मैंने 6 मंथ के करीब की मैं बात करता हूँ, 6 मंथ के करीब तक मैंने इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में किया था। इसके बाद मैं फुल टाइम हो गया था, क्योंकि
मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे आवश्यकता हुआ करती थी अपलाइन की। तो जब मेरे साथ लोग ज्वाइन कर रहे थे, मेरे साथ लोग भर भर के लोग मेरे साथ में आ रहे थे, लगातार लोग मेरे साथ में आके, और उनका विजन बड़ा हो रहा था, वो लोग बोल रहे थे सर कुछ भी हो जाए डायमंड बनना है। तो फिर मुझे लगा कि इस समय यदि मैं एक एक्स्ट्रा अर्निंग के चक्कर में यदि मैं उसी काम को करता रहूँगा तो मैं यहाँ से अपनी टीम के जो लोग हैं उन लोगों को आगे लेके नहीं जा सकता। तो मुझे टाइम की देने की ज़रूरत है, और उस समय मैंने टाइम दिया उन लोगों को, और टाइम दिया तो मुझे लगा कि अब मुझे उसको क्विट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आदमी को थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना भी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, कुछ बड़ा करना है तो। उस टाइम अर्निंग्स कितनी स्टार्ट हो चुकी थी आपकी? नहीं, उस समय जब मैंने इस बिज़नेस को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया तो उस समय मेरी अर्निंग कोई खास नहीं हुआ करती थी, यही मुश्किल से महीने के 15,000 20,000 मुश्किल से इतना भी हुआ होगा। लेकिन बात ये था, मुझे इस बात का बिलीव था कि जब मैं पार्ट टाइम करके 15-20 हज़ार कमा सकता हूँ तो फुल टाइम करके तो उससे भी बेहतर कमा सकता हूँ। फुल टाइम में पूरा माइंडसेट बन जाता है अब कि हाँ सुबह शाम कैसे क्या काम करना है पूरा। तो आपको ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। हाँ, लगभग 5 ईयर लगभग मेरा 5 ईयर्स कंप्लीट हो कंप्लीट चुका हो है। चुके हैं। और आपका पहला चेक कब आया होगा, कितने दिनों बाद आया होगा, कितना काम करने के बाद आया होगा? ये तो याद होगा अच्छे से आपको। देखिए, मुझे आज भी याद है, मेरा जो पहला चेक निकल के आया था वो लगभग 435 रुपये का मेरा पहला चेक था। 435 मेरी लाइफ का पहला चेक था जो मैंने हमारे बिजनेस से इससे प्राप्त किया था। 435 रुपये मुझे पहला चेक आया था। कितने लेकिन टाइम के बाद? वो 435 रुपये जो थे वो मुझे 435 रुपये नज़र नहीं आ रहे थे। उस 435 के अंदर मुझे 4 लाख की कैपिंग नज़र आ रही थी कि यार यदि मैं, ये कंपनी मुझे 435 रुपये दे सकती है तो एक दिन मुझे 4 लाख भी दे सकती है। और उस चेक ने मुझे जितना मोटिवेट किया, शायद मुझे लगता नहीं है किसी और दूसरी चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया होगा। जब मेरा पहला चेक आया मेरी आंखों के सामने, और पहले चेक के लिए मुझे इवन लगभग 1 महीने के करीब मुझे वेट करना पड़ा हो। 1 महीने के करीब मुझे वेट करना पड़ा, तब तक मैं कोशिश करता गया, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे समझने में भी काफ़ी वक्त लगा, और इसके बाद मैंने कोशिश किया। इसके बाद मेरा पहला चेक 435 रुपये का आया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। पहला चेक बहुत मैटर करता है आगे बढ़ने के लिए, आपको मोटिवेशन देने के लिए। और सर एक क्वेश्चन और है जो बहुत दिमाग में रहता है कि लोगों की टीम बन जाती है, लोग बोलते हैं मेरी 8 हज़ार की टीम है, मेरी 10 हज़ार की टीम है, मेरी 5 हज़ार की टीम है, पर उसमें से एक्टिव लोग बहुत कम होते हैं। ऐसा देखा गया है कि उसमें से बहुत कम एक्टिव रहते हैं। मतलब लोग आपसे ज्वाइन कर लेंगे आपके कहने पे या कैसे भी करके आपसे प्रोडक्ट तो ले लेंगे, पर फिर वो आगे काम करना पसंद नहीं करते हैं या अपनी ही फैमिली में उलझे रहते हैं, अपनी लाइफ में ही उलझे रहते हैं। तो फिर भी आपके जैसे टीम में अभी कितने एक्टिव हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं अच्छे से? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं यदि देना चाहूँ तो ये लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी टीम में वो कितने लोगों को एक्टिव रख पाता है। ये बात हम भी जानते हैं कि सारे के सारे लोग एक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि सारे के सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही चेंज हो जाएगा फिर तो वो तो सारे लोग एक्टिव नहीं हो सकते। लेकिन उनमें से कुछ लोग होते हैं जो महत्वाकांक्षी हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। यदि वो सफल व्यक्ति जो हैं, सफल व्यक्ति यदि होना चाहते हैं और उनके अंदर विजन है, वो करना चाहते हैं, तो वो लीडर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमारा काम तो हर व्यक्ति को समझाने का वही होता है। जैसे कि एक टीचर का काम होता है, वो पढ़ाने को तो पूरी क्लास को ही सेम पढ़ाता है, लेकिन उन्हीं में से कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई टॉप कर जाता है, कोई सेकंड रह जाता है, कोई थर्ड रह जाता है, और उन्हीं में से कोई फेल हो जाता है। इसमें गलती टीचर की नहीं है, उस एक्सेप्ट करने वाले बच्चों की है कि उनमें से कितने बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं। मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग आते हैं, सफल कोई भी हो सकता है, लेकिन सफल वही व्यक्ति होगा जो पैशंस के साथ में, जो डेडिकेशन के साथ में इस बिज़नेस को 4 से 5 साल का समय दे सकता है, वो इस बिज़नेस के अंदर सफल हो सकता है। 4 से 5 साल के साथ ही आप इस नेटवर्क में मार्केटिंग में अगर आएँ तो उस माइंडसेट के साथ ही काम करें, तभी आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं इसका फिर समाप्त करता हूँ इस पॉडकास्ट को। तो सर जैसे आपने स्टार्ट किया, आपकी टीम अच्छी बिल्ड हुई, तो इसके अंदर एक ये भी क्वेश्चन है कि बहुत आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती होगी, क्योंकि टीम्स अलग अलग जगह होती है, सबसे अलग अलग जगह मिलना जाना होता है, फिर फ़ोन कॉल्स रहते हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, कहा जाता है ना, कोई व्यक्ति यदि किसी भी क्षेत्र में आता है, किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति आता है
तो फिर आने के बाद में उसी काम के अंदर वो पूरा निपुण होना स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रैवलिंग करने में इवन मुझे भी मज़ा आता है। क्योंकि मज़ा आ रहा है क्योंकि जगह जगह पे हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ टीम है। आज मेरा नेटवर्क कई सारे स्टेटों में आज नेटवर्क है, वहाँ जाना आना होता है। तो वहाँ पर भी लोग हमें इतना प्यार और इतना सम्मान देते हैं कि हमें ट्रैवलिंग का जो दर्द होता है वो हम लोगों को फील ही नहीं हो पाता। ट्रैवलिंग का दर्द ही फील नहीं हो पाता। क्यों नहीं फील हो पा रहा है? क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद जो मान सम्मान मिल रहा है, जो टीम बन रही है, क्योंकि टीम आज हमारी कई जगह पर आज हमारा नेटवर्क बना है। तो आज कई जगह पे नेटवर्क बन गया तो वो केवल एक नेटवर्क नहीं है, वो हमारी असली कह सकते हैं कि वेल्थ हमारी वो नेटवर्क है, जहाँ से हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकता है पैसा, रॉयल्टी हम लोगों को वहाँ से मिल सकती है। तो एक एन्जॉय वाली जो बात होती है ना सर, वो एन्जॉय वाला काम हम लोगों को लगता है यहाँ पर कि काम करने में एन्जॉय आता है। रही बात लोगों से कॉलिंग की, बातचीत करने की, इवन कोई भी व्यक्ति कोई भी काम को किसी भी काम में जब करना स्टार्ट कर देता है तो उस काम को करने में उसे मज़ा आने लग जाता है। तो मुझे लोगों से बातचीत करने में, लोगों के बारे में जानने में और अपनी टीम के बारे में अच्छा सुनने में, अच्छा जानने में, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको क्या कैसे तरक्की कर सकते हैं, उनको कुछ और अच्छा बताया जाए, इन चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को यदि कोई भी व्यक्ति करें तो वो एन्जॉय के साथ में करेगा तो पता नहीं लगेगा कि वो उसका कब समय निकल गया और कब समय निकलने के बाद वो व्यक्ति कब सफल हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली कई बुक्स में भी है, जैसे रॉबर्ट टी की बुक्स है बिजनेस स्कूल, उसके अंदर भी रिच डैड पुअर डैड में बताया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसी चीज़ है जिसके पास पैसा नहीं है और उसको ज़िंदगी में बड़े सपने कंप्लीट करने तो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही वो कंप्लीट कर सकता है। और इन दी एंड सर की कोई लास्ट एडवाइस हमारे व्यूअर्स को, अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि क्या है, कैसे करना? देखिए मैं तो सारे व्यूअर्स से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यदि वो नेटवर्क मार्केटिंग रियल में करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मेरे हिसाब से पहली बात, आपका जो कंपनी का चुनाव है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि जहाँ से आप आगे बढ़ सके। क्योंकि कहा जाता है ना कि यदि हमें लटकना है तो क्यों ना दमदार डाली से लटका जाए ताकि टूटने का डर खत्म हो जाए। आज मैं शिप्स ऑफ बिजनेस में हूँ, आज शिप्स ऑफ को चलते हुए 23 साल हो गया है। तो जब मुझे काम करना है, एक तो वो कि कल ही नई कंपनी लॉन्च हुई है उसके साथ काम कर रहा हूँ, कोई 1 साल पहले हुई है, कोई 2 साल पहले हुई है। तो जब मुझे काम ही करना है तो मैं क्यों ना ऐसी संस्था के साथ काम करूँ ना जो बहुत पिछले कई दशकों से चली आ रही है, उसके साथ में काम करना मुझे ज़्यादा बेटर है। तो पहला मेरा ये है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपका जो कंपनी का चुनाव है वो आपका बेटर होना चाहिए, पहला। और दूसरा बताना चाहूँगा, कंपनी का चुनाव आपने जब आपने कर लिया है तो कंपनी के चुनाव के बाद में दूसरी चीज़ निकल के आती है कि आपके प्रोफाइल जो है, कंपनी आपने चूज की है, कंपनी चूज करने के बाद में आप प्रोफाइल देखें कि आप किन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। मतलब टीम भी मैटर करती है कि आपको कौन अप्रोच कर रहा है। मतलब कई लोग आपको अप्रोच करते हैं, जैसे हमें भी अपनी मार्केट में रहते हैं तो हमें भी कई लोग अप्रोच करते हैं, पर टीम में देखना चाहिए कि टीम में कितना दम है, उस बंदे में दम है क्या, या वो बीच में आपको छोड़ के चल जाएगा, वो भी मैटर करता है। देखिए चाहे कंपनी कोई सी भी हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलता है आपके अपलाइन के ऊपर, आपके मेंटर्स के ऊपर, जो व्यक्ति आपको रास्ता दिखा सके। यदि आपका अपलाइन जो है वो यदि दमदार है, जिनका विजन बड़ा है, जिनका मिशन बड़ा है, जो इस चीज़ के लिए काम करना है कि मुझे सफल होना है, तो आप अपना हाथ अपने अपलाइन को पकड़ा दीजिए। यदि आपको लगता है कि व्यक्ति आगे जा रहा है, ये दौड़ रहा है, ये काम कर रहा है, ये सक्सेस हो सकता है, आपको लगता है, तो उस सफल व्यक्ति के साथ अपना हाथ पकड़ा देंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली अब भी जो आपका अपलाइन पहुँचेगा, डेफिनेटली आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो ये हमारी पूरी बात थी नेटवर्क मार्केटिंग की। थैंक यू सो मच सर। बहुत ओके, धन्यवाद सर।